भाई एक बार फिर से जय वाल्मीकि जय भीम। भाई हमारे सामने किसान पार्टी के ही भाई आए इनका पता लेने के लिए, जो ये 10 दिन से बैठी है धरने पे। भाई आइए इनसे पूछते हैं जो किस तरह से समर्थन देने के लिए आए हैं। जी सर, अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम है जी रिजवान मुजफ्फर, गांव खामपुर। कानपुर से आए आप इतनी दूर से? खामपुर से। खामपुर से इतनी जी दूर जी। से देखने के लिए? नहीं देखने गया, हम तो पहले दिन तो इस समर्थन में इनके डेली आते हैं कंटिन्यू। क्या लगता है आपको, इन्हें समाधान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? समाधान की बात तो है जी, ऐसी हमारा काम है यहाँ से बैठना, भूख हड़ताल करना, सरकार के विरुद्ध लड़ना। हम्म। होना ना होना वो तो सरकार को पता है, लेकिन हम अपनी बात पड़े हुए। जैसे लगता है 10 दिन हो गए ना, इनका कहना साफ तौर से है कोई अधिकारी नहीं आता ना देखने के लिए, कोई नेता नहीं आता कोई देखने के लिए जिन। मेरे भाई आ तो सब रह होंगे भी। हाँ। यार तानाशाही चल रही थोड़ी। तानाशाही जिस दिन इनके दिमाग में से खत्म हो जाएगी उस दिन ये बढ़िया तरह लगेंगे। आ तो रहे अब भी, लेकिन खुल को नहीं आ रहे, चुप चुप का आ रहे। बोल मैडम जी ये कर लो, मैडम जी वो कर लो, और मैडम का हटने वाली। और मैडम का अपना कोई पर्सनल झगड़ा तो नहीं है। ये तो जब वहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और जी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राहुल भाई, उनको जब गिरफ्तार कर लिया तो हमने भी यहाँ प्रोटेस्ट किया। तो मैडम जी को गलत सलत शब्द बोले, एक आया दारू पी का आया। मेरे भाई दारू पी का आने के बाद में तो ही हंगामा शुरू कर दिया। और दूसरों के किसी के, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई क्यों आ रहा बाहर से, ये काम पुलिस का था रोकने का। लेकिन पुलिस ने रोका नहीं, डायरेक्ट आके मैडम पे हमला किया। और फिर मैडम ने अपने बचाव के लिए अगर कुछ किया तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख लिया। अच्छा, मोदी सरकार तो ये कहते हैं, एक तो उनके जब से सरकार आई है कोई दंगा फसाद नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन अब सरकार में झगड़ा देखने के लिए क्यों मिलता है? भाई ये बात हम थोड़ा ही बता सकते हैं, ये तो आप देखो चैनल वाले रात दिन क्या हो रहा है रोडों पे। ये बात ये तो है नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल दूं, ये तो खुद रोडों पे सबको नजर आ रहा है। भाई क्या हो रहा है मार्केट में। क्या लगता है आपको, जो बहन बैठी है इन्हें समाधान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? मिलेगा भाई, मिलेगा, क्योंकि हम गलत पे नहीं बैठे, हक बात पे और सही पे। जो संविधान ने हमें हक दे रखा हम उसके हिसाब से बैठे हैं यहाँ से। कोई हम यहाँ से किसी के साथ बदतमीजी नहीं, बड़े प्यार से शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पे बैठे। तो परमानेंट भूख हड़ताल चलती रहेगी फिर? अभी तक तो यही। क्या लगता है आपको, 1-2 दिन में समस्या का हल हो पाएगा या लंबा खींचने वाला है धरना? देखो इस बारे में तो सरकार ही बता सकती है मेरे भाई, क्योंकि सरकार फिलहाल आपको पता बीजेपी की सरकार है भाई, सरकार ही दे सकती है इस बात का तो जवाब कि लंबा खिंचवाना है या भाई निर्णय में ही बात खत्म करनी। हमने ये सुना है जहाँ पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता आ जाते हैं और अधिकारी आ जाते हैं, वहां पर चाहे समस्या कैसी भी हो वो समस्या जल्दी टल जाती है। क्या ये समस्या जल्दी टल जाएगी किसान के आपके साथ? देखो मैं आपको एक बात तो बता दूं, मैं किसान यूनियन का नहीं हूँ। मैं हूँ एक आम आदमी और जी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता। और रही बात किसान यूनियन की, सम्मान मैं सबका करता हूँ। किसान, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ तो किसान यूनियन का मैं सम्मान करता हूँ। वो तो किसान यूनियन वाले ही बता सकते हैं कि जल्दी हो जाएगा समाधान या नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है ना। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सरकार को कि सरकार जो है 1947 तो सरकार आ रही है और जा रही है। सरकार कोई एक कंटिन्यू सरकार नहीं है, ये राज मुल्क नहीं है, स्वतंत्र देश है भाई। ऐसा का इस तरह अगर सरकार चलाओगे आगे को भाई हर एक नागरिक का विश्वास उठता जा रहा है इस सरकार पर। क्योंकि इसमें कोई भी काम जो है आप बता दो सही तरीके से कौन सा हो रहा। पहली सरकारें भी आई, पहली सरकारों ने बताओ इतने धरना, पहली सरकारों में फिलहाल भी मैंने खबर देख रहा था 5 प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई आम नागरिक अपना धरने पर बैठता है, क्या प्रशासन उनको लाठीचार्ज करने का काम करता है? क्या इस सरकार में इस तरह अत्याचार होता रहेगा जी? देखो प्रशासन की तो बेचारे की मैं गलती काटने का नहीं, जब ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे लाठी चार्ज के, क्योंकि ना धरना जो है ना प्यार से और संविधान उस तो क्या बोलते हैं हल करने से तो उठवाते नहीं है। ये तो सीधा फोन करके लाठी चार्ज ही करवाओ। हर धरना में देख लो लाठी चार्ज ही नहीं कि सरकार में हो रहा है लाठी चार्ज इतना। नहीं, हमसे पहले भी तो सरकार हुई है, लेकिन पहले
पहले क्या काम होता था। पहले इंसान जो है परमानेंट सफाई के में भी परमानेंट हो जाता था और हर जगह ठेकेदारी नहीं थी। अब क्या काम हो गया, हर जगह ठेकेदारी होगी और आम नागरिक हर तरीके से। पहले सरकार की बताओ, कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और जी अन्ना हजारे और केजरीवाल धरना पे बैठे, कोई लाठीचार्ज हुआ? पहले तो नहीं हुआ थी कभी। आप बताओ ना, लाठीचार्ज अगर हुआ अन्ना हजारे पे या केजरीवाल पे, सरकार बनवा दी और के। आम पार्टी को जो सर्टिफिकेट मिला था वो कांग्रेस के दौर में मिला था। यूं कहा था भाई तुम उठो, खुद इलेक्शन लड़के देख लो। ये भी कह रही है तुम इलेक्शन लड़के देख लो। ये तो और इलेक्शन को खत्म करवाने की सोच कर रही। तो क्या लगता है, जैसे हमारी बहन जो हमारे बीच में बैठी है, आधी रात को भी समाज के लिए काम करती है, क्या ऐसी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी। हमारी मोनिका जो मैडम है, अब आप ये देख लो, वहां से 1000 आदमी थे, तो बदतमीजी तो उनने सबके साथ करी कि, लेकिन इन्हीं का खून क्यों खोल रहा? क्योंकि ये जनता के लिए काम कर रही थी वहां से, हक के लिए। वहां बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके हक के लिए खड़ी हुई थी मुजफ्फरनगर में। इनका पर्सनल क्या मामला था? इनका पर्सनल लड़ाई थी कोई? भाई ये पूरे देश के जो बच्चे हैं सबके, हमारे तुम्हारे तो बच्चे हैं, मैं कहीं अमेरिका के तो है नहीं। मैं वहां पे जब उन पे लाठीचार्ज हुआ और फिर अखिलेश साहब को गिरफ्तार किया, जब भी मोनिका मैडम ने वहां से प्रोटेक्ट में गई है, और वो आगे वहां कौन था पता नहीं, आगे इस तरह की बात करने लगा। गिरफ्तार करना चाहिए था। अच्छा, इनकी पर्सनल दुश्मनी है क्या कोई सरकार से या उस आदमी से? ये तो उन बच्चों के लिए गई कि जो प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने वहां से एक पता और चला है, खबर आई है कानों में, उनको वहां पर प्रशासन भी खड़ा था, लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। वहां पर खड़े होकर देखा। भाई वो तो वीडियो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, वीडियो में वो डायरेक्ट डालता है, डायरेक्ट आके भिड़ जाता है। बीच में महफिल में जाने का क्या मतलब हो गया? और बीच में जब भिड़ गया, पुलिस वालों ने जब रोका, पुलिस वालों के सामने ही गाली देता हुआ गया। और जब पुलिस वालों से कहा हमने कि ये तो गाली दे रहा था मोनिका जी को, तो वो कह रहे ये तो हमें दे रहा था गाली। यही तो कहा जी उन्होंने, हमें दे रहा था गाली। हमें दे रहा था तुम्हें क्या? मैं कहा तो तुम अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करो, पुलिस वालों को एक ऑन ड्यूटी गाली दे रहा भाई। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। क्या आप भी फिर बैठे रहोगे धरने पर? देखो हम डेली आते हैं, अपने 2 घंटे 3 घंटे, मोनिका मैडम जी को पता है, हम डेली जो है कंटिन्यू आ रहे हैं। पहले दिन से जुमे से ये प्रोटेक्ट शुरू हुआ है, और डेली अपने 2-2.5 घंटे निकालते हैं वक्त, और वक्त निकाल के मैडम जी को समर्थन करते हैं, और 1-2 डेली लेके आते हैं नया बंदा। हमारा फुल साथ है, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा रात दिन साथ है। समाजवादी का कोई बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी, हम वहां भी आधी रात पहुंचेंगे। ठीक है, तो जब तक का धरना समापन नहीं होने का, लगातार परमानेंट धरना फिर इसी तरह से जारी रहेगा? जी इसी तरह जारी रहेगा जब तक के मांग पूरी नहीं होने की। हम मांग पूरी नहीं होने की, हम तो बैठे भाई, देखते हैं सरकार कब तक सुनेगी हमारी। ठीक है भाई, इनका साफ तौर से कहने का मतलब यही है, जो कुलदीप नाम का जो लड़का है ना, वो उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के सभी लोग से गुजारिश है कि इन्हें मांग दिलवाओ। जैसे समाज के बीच में आधी रात को बहन काम करती है ना, तो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, इसे वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और क्या कहना चाहूंगे? बस यही कहना चाहूंगा मैं आम पब्लिक से, भाई ये जो मैडम का धरना है, भूख हड़ताल है, ये पर्सनल मैडम का किल्ली का नहीं है, ये सभी भाइयों का, पुरकाजी ब्लॉक 13 से सभी भाइयों के लिए लड़ रही है। अगर इनका अपना पर्सनल झगड़ा हो तो ये भी चलते अनशन खत्म करके। भाई आज इनकी बारी, कल मेरी भी बारी हो सकती है, सोच लियो। हमें एकजुट होकर सब एक प्लेटफॉर्म पे आना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना क्या नहीं। मैं जोर जोर से बोल नहीं रहा था, मेरे गले में हो रही दिक्कत, मैं खुल के कह नहीं सकता था। मैं कितना परेशान हो रहा भाई, इन्हें करवा दो, तुम्हारे हाथ में फैसला। जो केले की जो इनकी लड़ाई नहीं है, दुनिया की लड़ाई है। आज तो इनके साथ में हुआ, कल को तुम्हारे साथ में है, तुम भी यही काम करोगे। ठीक है, ये समाज के लिए काम करिए। केली का अपने अपनों का है नहीं, लोग कोई बंजान को अपने घर का पूरा पाड़ेगा, अपने घर में पैसा जमा करेगा। ये तो भाई दुनिया की लड़ाई लड़ रही, समाज से हुई है बेचारे। तो कर दो, बढ़ा दो भाई शेयर। मेरी निवेदन है थोड़ा सा हाथ जोड़ के थर से, और सब भी सही है भाई। ठीक है जी, अच्छा जी, भाई लाइक करो, शेयर करना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।